जब भी मैं अपने दोस्तों के सामने बोलता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या फिर मैं 5 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, ये सब मैं हिंदी में तो आसानी से बोल लेता हूँ, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता हूँ तो चुप हो जाता हूँ। क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है? तो रुक जाओ। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और एज टेंस थोड़ा हार्ड जाता है। तो चलो आसान तरीके से समझ लेते हैं। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद पायल। यहाँ पे हम सिंपल हिंदी में पूरा टेंस समझ लेते हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे और बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक की जो आपको बोलते वक्त अवॉइड करनी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो या फिर सेंटेंस में टाइम भी दिया हुआ हो, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, वे काफी देर से बहस कर रहे हैं, मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ। आपने देखा होगा इस सेंटेंस में रही है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसे कुछ शब्द आए हैं और उसके साथ समय भी बताया गया है, जैसे सुबह से, काफी देर से, 2 महीने से। और हमें दिए गए टाइम के लिए सिंस या फिर फॉर का यूज करना है। तो अब सबसे पहले सिंस और फॉर का डिफरेंट देखते हैं। सिंस का यूज एग्जैक्ट टाइम के साथ करना है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 PM, सिंस मंडे। और फॉर टाइम पीरियड के लिए यूज करना है, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 5 डेज, फॉर मेनी ईयर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव बीन का यूज किसके साथ करना है? I, we, you, they। और हैज बीन का he, she, it और नेम के साथ। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been studying for 2 hours। वह सुबह से खाना बना रही है। She has been cooking since morning। हम 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। We have been waiting since 5 PM। वह 1 साल से अंग्रेजी सीख रहा है। He has been learning English for 1 year। और अब निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट को ऐड करना है, जैसे मैं ठीक से नहीं सो रहा हूँ। I have not been sleeping properly। वह स्कूल नहीं आ रही है। She has not been coming to school। वे सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं। They have not been working seriously। और अगर इसी टेंस का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैव हैज पहले यूज करना है, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो? Have you been studying? क्या वह 2002 से काम कर रहा है? Has he been working since 2002? क्या वे 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं? Have they been watching TV for 2 hours? ओके, तो अब बताओ since 1 hours या फिर for 1 hours कौन सा सही है? कमेंट में आंसर बताओ। तब तक WH सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। उसके लिए WH वर्ड का यूज करना है, जैसे तुम क्यों रो रही हो? Why have you been crying? वह क्या कर रही है? What has she been doing? वे कहाँ रह रहे हैं? Where have they been living? और एक कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं लेकिन आपको अवॉइड करनी है, वो कौन सी? I am studying since morning। I have been studying since morning। She is working since 2 hours। She has been working for 2 hours। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देती हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। वह 3 घंटे से खेल रही है। क्या तुम कई दिनों से व्यस्त हो? इनका आंसर कमेंट में लिखिए। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, बस सही टीचर और सही प्रैक्टिस की जरूरत है।